इयत्ता 10वीं मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम संधवाणी में से पहला अभंग देखेंगे। अंगिला मी दास तुझा। इस अभंग का जो कवि है उनका नाम है संत नामदेव। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। वारकरी संप्रदाय मतलब एक रिलीजियस मूवमेंट, एक रिलीजियस ग्रुप है। वो ग्रुप के सभी लोग विट्ठल भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। उनके लिए अलग सा विट्ठल भगवान के भक्त लोगों के लिए एक अलग ही ग्रुप बनाए थे। उस ग्रुप का नाम है वारकरी संप्रदाय। संप्रदाय मीन्स ग्रुप। पंढरपुर नाम का जो पवित्र स्थान है वहाँ पर जाना और विट्ठल भगवान के नाम का जय जयकार करना, उनके कीर्तन सभी जगह गाते घूमना, लोगों में भक्ति का भावना जगाना, ये सभी इस संप्रदाय के लोगों का काम था। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी, तो ये जो संत नामदेव है वारकरी संप्रदाय में एक थोर मीन्स बहुत ही महान मोठे संत कवी थे। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ, साधी आहे। संत नामदेवाची अभंग रचना, संत नामदेव ने जो अभंग लिखे हैं, रचना यानी उनका जो राइटिंग, अतिशय मीन्स बहुत ही वंडरफुली, सुरेख असून, उत्कट म्हणजे सुरेख सुंदर असून, त्यांच्या अभंगाची भाषा, और उनका जो अभंग है उसका जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है, जो मराठी लैंग्वेज जो यूज़ किया है, बहुत ही सुबोध मीन्स हमें बोध जगाने वाले जैसे, सरल, सरल मीन्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा करने एकदम सीधे सीधे, आणि साधी आहे मतलब बहुत ही सिंपल है, मतलब किसी को भी वो अच्छी तरह जल्दी से समझ में आने जैसा है। त्यांनी हिंदीत ही रचना के लिया है, उन्होंने हिंदी में भी राइटिंग्स किए हैं, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। पंजाब में जाकर त्यांनी उन्होंने भागवत धर्म मीन्स जो धर्म में ज़्यादातर श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण का भक्त लोग होते हैं, उसमें श्री कृष्ण के लिए जो भक्ति भावना है वो सब, तो वो भागवत धर्म का पताका यानी फ्लैग उन्होंने लहराया। शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहिब, सिख लोगों का, सिख लोग आप जानते एक पंजाब के एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलीजन होता है सिखिज्म, तो सिख लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब, उनका पवित्र बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। वो गुरु ग्रंथ साहिब या ग्रंथात त्यांनी 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत। तो इन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब नाम का जो पवित्र बुक है सिख लोगों का, उस ग्रंथ यानी बुक, उस बुक में अपने मतलब नामदेव जी ने त्यांची अपने 61 कवने, 61 मीन्स 61 कवन मीन्स पोएटिक कंपोजिशंस, लाइन्स, पोएम्स, समाविष्ट असून मीन्स उसमें मिलाकर एक नया बुक बनाया जिसका नाम है भक्त नामदेव जी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध है, यानी ये नाम से वो बुक बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। प्रस्तुत अभंगामध्ये, प्रस्तुत यानी यहाँ पर दिया हुआ अभंग में संत नामदेव ने विविध यानी अलग अलग दृष्टांतातून, दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल के ज़रिए, अलग अलग एग्जाम्पल के एक्सप्लेनेशन के ज़रिए परमेश्वर कृपेची, परमेश्वर मतलब भगवान, ईश्वर की कृपा यानी ब्लेसिंग्स, वो ब्लेसिंग्स की याचना के लिए है, यानी ब्लेसिंग्स के लिए रिक्वेस्ट किया है। अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है। संत नामदेव ने अपने आप को बच्चा और विट्ठल भगवान को माँ के दर्जे में रखकर माना है, और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल, माँ और बच्चे का एग्जाम्पल, और गाय और उसके बच्चे का एग्जाम्पल,
ऐसा अलग अलग एग्जाम्पल के ज़रिए भगवान का जो संगति है, भगवान का जो प्रेजेंस वो कितना ज़्यादा चाहते हैं उस बारे में यहाँ पर बताया है। तो बच्चों हम देखते हैं अभंग अंगिला मी दास तुझा। अग्नि माझी पडे बालू, माता धावे कनवाळू। अग्नि माझी म्हणजे अग्नीमध्ये, अग्नि आग, माझी मतलब मध्ये, आग में, अग्नि माझी आग में, पड़े अगर गिरे तो, पड़े मीन्स गिरना, गिरे तो क्या, कौन गिरे तो, बाळू, बाळू मीन्स चाइल्ड, अपना बच्चा अगर आग में गिरे तो, माता धावे कनवाळू, माता मीन्स उसकी माँ, माता मम्मी, धावे दौड़ कर जाती है, कनवाळू, कनवाळू मीन्स दयालु, दया भरा हुआ मन से, कंपैशनेट होकर मतलब बहुत ही ममता से। तो पूरा मतलब ये लाइन्स का हुआ, अग्नि माझी पड़े बाळू मतलब आग में अगर बच्चा गिरे तो माता धावे कनवाळू, उसकी माँ बहुत ही इमोशनल होकर बहुत ही दया से उसके पास दौड़कर जाती हैं। अग्नीमध्ये बाळ चुकून पडला तर, गलती से गिर गया तो आई त्यांचे रक्षण करण्यासाठी धावत जाते, मम्मी उसकी रक्षा करने के लिए दौड़कर जाती हैं। तैसा धावे माझिया काजा, अंगिला मी दास तुझा। तैसा यानी तस, ऐसे, धावे दौड़ती हैं, दावते हैं, माझिया, माझिया मीन्स माझा, मेरा, मेरे लिए, मेरे काजा, काजा यानी कामासाठी, कार्यासाठी, माझिया काजा मतलब मेरे काम के लिए, मतलब मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तब वैसे ही भागते हैं। अंगिला मी दास तुझा, अंगिला मी मला मानला, मानला मीन्स स्वीकार केला, मैं अपने आप को मान लिया है, स्वीकार किया है, दास तुझा, दास मीन्स नौकर होता है, गुलाम होता है, यहाँ पर दास मतलब भक्त, मी मला तुझा दास असे स्वीकार केला आहे, स्वतःहून मी स्वीकार केला की मी तुझा दास झालो आहे, इस तरह मैंने मान लिया है। कहने का मतलब है माझे कार्य पूर्ण करण्यासाठी तू दावत ये, मेरे लिए, मुझे जब ज़रूरत पड़ने पर तू मेरे पास दौड़ कर आओ, ऐसा भगवान से संत नामदेव कह रहा है, क्योंकि मी तुला शरण आलेला दास आहे, मतलब तुम्हारे शरण में, तुम्हारे चरणों पे आया हुआ दास है, तुझा चरणी लीन झालेला मी परम भक्त आहे, मतलब तुम्हारे चरणों पर मैं अपने आप को निछावर कर लिया है, मैं तुम्हारा परम भक्त आहे। अभी संत नामदेव और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरह लोग अपने जो पसंदीदार चीज़ को या पसंदीदार व्यक्ति को बचाने के लिए जाते। देखो आगे क्या एग्जाम्पल दिया है, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी। सवेची, सवेची मतलब फटकन, फटाफट, लगेच, तुरंत, सवेची मतलब तुरंत, पटकन, झेपावे, झेप घेने मतलब ऐसा लीप फॉरवर्ड, उड़ी मारेंगे एकदम झलांग मारकर। पक्षिणी, पक्षिणी यानी चिड़िया, जो मदर बर्ड है, मदर बर्ड क्या करेंगे, तुरंत झेप घालते मतलब एकदम लीपिंग करके ऊपर से, झाड़ के ऊपर से फटक से आकर क्या करते हैं, पिली पडताची धरणी, पिली मतलब पक्षिणीचे पिल्ले, जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं, वो पडताची, पडताची यानी जैसे नीचे गिरे, कुठे, धरणी, धरणी म्हणजे जमिनीवर, धरणी जमिनीवर, जमीन पर जैसे ही पक्षिणीचे पिल्ले, पक्षी के बच्चे नीचे गिरते ही, नीचे गिरने देते नहीं, उससे पहले वो क्या करती है, ऊपर से उड़ी मारकर, उड़कर आकर उसे बचा लेती है। झाडावरून अकस्मात जर पिल्लू धरतीवर पड़ते, अगर गलती से झाड़ पे से चिड़िया का बच्चा नीचे गिरता है, तर क्षणाचा विलंब न करता
मतलब एक पल का भी डिले नहीं करते हुए पक्षिणी त्यांच्यापाशी झेप घेते. पक्षिणी उसके तरफ झलांग मारकर आती है आणि त्याला वाचवण्यासाठी ती जमिनीवर येते. उसे बचाने के लिए वो ज़मीन पर आती है. तो इस तरह है भगवान, मुझे जब ज़रूरत पड़ने पर तुम मेरे सहायता के लिए फटाफट आ जाए. भुकेले वासरावे. भुकेले मीन्स भूक लागलेले. वत्सरावे. वत्सरावे म्हणजे वासरूचा आवाजाने. वासरू क्या है? गाय के जो बच्चे होते उसको वासरू कहते हैं. वासराचा आवाजाने. वत्सरावे म्हणजे वासराचा आवाजाने, यानी गाय के जो पिल्ले हैं उसके आवाज़ सुनते ही, आवाज़ से वो वासरू किस तरह है? भुकेले हैं, यानी भूक लागलेले वासराचे आवाजाने. धेनू गाय. हुंबरत धावे. हुंबरत मतलब आवाज करत. धावे धावून येते. कशाला? त्याला दूध पाजण्यासाठी. भूक लगी है वासरू को, गाय के बच्चे को. भूख लगा हुआ वो बच्चा आवाज करके अपनी माँ को बुलाती हैं. जैसे उसका आवाज़ सुनते ही उसको दूध पिलाने के लिए गाय हुंबरत यानी बहुत आवाज़ करते हुए, हाँ बच्चा मैं आ रही हूँ, इस तरह आवाज़ करते हुए दौड़कर आती है. तो नामदेव कह रहा है इसी तरह मेरा भी रक्षा करने के लिए हे विठ्ठला तू धावत ये. वणवा लागला से वनी. वणवा म्हणजे आग, अग्नी. लागला से लागल्यावर, लगे तो. कुठे? वनी. वनी म्हणजे रानात, वनात, जंगलात. जंगल में अगर आग लगे तो पाडस चिंतित धरणी. पाडस म्हणजे धरणी नाही, हरणी. पाडस म्हणजे हरणीचे पिल्लू. हरणी डियर, हिरण. हिरण के बच्चे के बारे में चिंतित यानी वरीड, काळजी घेऊन, बहुत ही परेशान होकर, वरीड होकर कौन दौड़ती है? हरणी, हिरण. रानात वणवा लागला तर, पेटला तर, आपले पाडस त्यात सापडले तर नाही ना, मतलब अपना बच्चा उसके अंदर फंसे तो नहीं. ऐसा सोचकर, ऐसा चिंता करके हरणी व्याकुल होते, मतलब परेशान हो जाती है. इसी तरह है भगवान, मेरे भी परेशानी में आप दौड़कर आ जाओ. नामा मने मेघा जैसा विनवितो चातक जैसा. नामा मणे मीन्स मैं संत नामदेव म्हणतात, मैं संत नामदेव बोल रहा हूँ आपसे. मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा. जिस तरह, जैसा यानी जिस तरह, मेघ बादल से, विनवितो म्हणजे विनंती करतो. जिस तरह मेघ से कौन विनंती करता है? चातक पक्षी. तैसा उस तरह मी पण तुला विनवितो म्हणजे तुमसे विनंती करतो. चातक पक्षी क्या है? चातक पक्षी एक काल्पनिक पक्षी आहे. चातक पक्षी केवळ पावसाचे पाणी पिऊन जगणारा पक्षी आहे. काल्पनिक है मतलब असली नहीं है. केवल यानी सिर्फ पावसाचे पानी, बारिश का पानी पीकर ही वो जिंदा रहता है, ऐसा कल्पना है, ऐसा विश्वास है. तो हमेशा ये चातक पक्षी किससे विनंती करते रहता है? मेघ से, बादल से. हे मेघा, क्या करो? तू बारिश बनकर, बूंद बनकर नीचे गिर ताकि मैं पीकर जिंदा रहूं. इस तरह वो विनंती करते रहता है. तो संत नामदेव कहता है कि जिस तरह मेघ से चातक पक्षी विनंती करते रहता है, हे विठला मैं भी तुमसे विनंती करते रह रहा हूँ, क्योंकि तू ही मेरा आसरा है. संत नामदेव म्हणतात, हे विठ्ठला तू पाण्याने भरलेला ढग आहेस. मेरे लिए तुम पानी से भरा हुआ मेघ की तरह है. त्यातल्या पाण्याचा म्हणजे प्रेमाचा. कौन सा रूप? पानी मतलब किसको इधर बता रहा है? भगवान का प्रेम को पानी के साथ कंपेयर किया हुआ है.
माझ्यावर वर्षाव होऊ दे, मतलब तेरे मन के अंदर जो प्रेम है वो मुझ पर बरसने दे. मी पावसाच्या पाण्याविना जगू न शकणाऱ्या चातकासारखा आहे. मैं बारिश के पानी के बिना नहीं जीने वाले चातक पक्षी की तरह मैं भी तेरे प्रेम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता. माझे जीवन तू संभाळ अशी मी विनंती करीत आहे. तो बच्चों, ये रहा हमारा पहला अभंग, अंकिला मी दास तुझा.